हेलो चैम्प्स, तो कैसे हैं आप? आइए आज स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलएलएम के बेहतरीन क्वेश्चन। और हम इस पीडीएफ यानी कि ये जो आपके पास आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सीबीएसई लेवल के, आप अकेडमिक्स बोलते हैं, और जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन, उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ और एलएलएम के, आइए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी, फैक्टर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, और उनका एलसीएम आपको दे रखा है 3780, और इसने बोला है कि आपके पास है ना ये x, इस x की वैल्यू क्या होगी, ये x फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे, और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है जो वेरिएबल जो नंबर होता है आपके पास, उसकी सबसे बड़ी पावर आपका उसका एलसीएम होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो ये नंबर दे रखा है इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3780 इसके फैक्टर करेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सर इसको फैक्टर करेंगे तो 2 1 2 कैरी गया 1, फलाना ठिकाना आप करके आए हो कर लेंगे। ठीक है ना, तो 2 8 16, 2 9 18, 0 का 0, उसके बाद 2 9 18, 2 4 2 5 10, और उसके बाद 3 से जाएगा, है ना, 3 1 3, और 3 2 3 3 9, 3 1 3 5 15, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 3 0 0 3 5 15, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 9, और 3 5 15। अब नहीं जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन करते वक्त आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एलसीएम होता है ना, वो नंबर की हाईएस्ट पावर होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 कितनी बार आया सर, 3 की पावर x है, 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1 है। इन सब में से बड़ी पावर क्या होगी? आप बोलेंगे सर 3 की पावर x। 3 की पावर x इनमें से सबसे बड़ी पावर होगी, तो आपको सिर्फ 3 की पावर को ही कंपेयर करना है। आप देखेंगे एलसीएम यहाँ पे कितने बार आया, आप बोलेंगे सर ये 3 की पावर 3 है। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास आपको इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, और आपको बताना है कि इसमें 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके 2025 के एक्सपोनेंट निकालते हैं। ठीक है ना, आपको पता है सर ये 3 के बताने हैं पावर हमें, तो क्यों ना हम 3 से डिवाइड करके देख लें इसको। तो 3 6 18, कैरी गया 2, 3 7 25, 3 5 15। अब 3 से अगेन जा रहा है, 3 2 6, 3 2 6, और 3 5 15। अब अगेन 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15। अब क्या 3 से जाएगा, तो आप देखेंगे अगेन चला जाएगा, 3 2 6, 3 5 15। अब 25 आ गया, और आपको पता है कि 25 तो सर 3 की टेबल में आता ही नहीं है। इसका मतलब सर 3 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, दैट इज 3 टू द पावर 4, यानी कि 3 की एक्सपोनेंट कितनी है 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भाई शो दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आपको पता होगा एक कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल जाते हैं, है ना। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं बेटा, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। आई होप आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आपको शुरुआत में दिख रहा है सर 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है। जब 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर 2 × 5 × 7, और प्लस में बन जाएगा 13। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप बता देंगे कि सर ये जो नंबर है इसके 2 से ज़्यादा तो फैक्टर ऑलरेडी आ गए। एक तो 11 आ गया, ये नंबर इटसेल्फ, और एक 1 अपने आप में एक फैक्टर होता है हर एक नंबर का। तो आप बोलेंगे कि सर हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन जो जानने वाली बात है, हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला, लेकिन उन बच्चों का जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है। आई होप आपने मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो देखी है, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले देखते हैं सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि भाई आपके पास है ना एक नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हैं। एक नंबर है आपके पास 306, और एक नंबर है आपके पास 567। इसने बोला कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो इन दोनों से डिविजिबल हो।
इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, और जहाँ स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए वहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम। ओके, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि सर दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उनके एचसीएफ, उन्हीं नंबर के एचसीएफ और उन्हीं नंबर के एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम इनका निकाल देते हैं एचसीएफ। तो आप 306 और 3657 के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो आप बोलेंगे सर 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। अब 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, ठीक है। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। अब 17 1 17 ऑलरेडी आ गया, ठीक है। और आप साइड में ही 6 5 7 के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो आई होप आप निकाल पा रहे होंगे। 3 की टेबल से कर दें, करके देख लेते हैं। 3 2 6, 3 1 3 और 3 9 27। अब 3 से दोबारा से जाएगा, 3 7 21। अब 3 9 3 3 9। ओके, अब ज़रा देखिए गौर से कि अब ये किस नंबर से जाएगा, ठीक है ना। 3 7 21, 3 3 9, अभी किसी नंबर से जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर नहीं जा रहा। इसका मतलब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, यानी कि 306 और 657, इन दोनों के अगर हम एचसीएफ देखें तो आप देखेंगे सर दोनों में जो कॉमन नंबर है 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि 9 आपके पास इन दोनों का क्या आया, एचसीएफ, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम निकालना चाहूं तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा क्या, कि सर जो एलसीएम होगा 306 और 657 का, वो क्या होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन, इसको हम इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 9, ठीक है। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आप काट के देख सकते हैं भाई। अगर मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाऊं, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, और अब 3 से अगेन कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12। और अब आप क्या कर लेंगे, 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे 657 को, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप अपना आंसर यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर x and y आर 3 and 105. If x plus y is 36, then find the value of 1 upon x plus 1 upon y. दो नंबर का जो HCF है, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, HCF ऑफ x, y, दो नंबर का जो HCF है वो आपके पास 3 है, और इन्हीं नंबर का जो LCM है बच्चे वो आपके पास दे रखा है 105, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं बात करूं, पहले मैं क्या करूं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में या ध्यान में है तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। A इंटू बी इज टू क्या होता है, उन्हीं नंबर के HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB के इक्वल होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपके पास दो नंबर क्या थे सर, एक नंबर x था, दूसरा नंबर y था, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 105, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 5, आपके पास दोनों नंबर x और y का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर मैं यहाँ पर दोनों का एलसीएम लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, आप देखेंगे एक्स वाई आ जाएगा। सर एक्स से एक्स खत्म तो वाई आ गया, और वाई से वाई खत्म तो यहाँ पे एक्स आ गया। तो आपने देखा कि ऊपर एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई आ गया, ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए, ठीक है। ऊपर क्या बोला है कि दोनों नंबर का सम, अगर आप गौर से देखेंगे आपके पास दोनों नंबर का सम दे रखा है x प्लस वाई इज 36। तो कुछ नहीं करना, आपको x प्लस वाई की जगह 36 पुट कर देना है, और x इंटू वाई की जगह आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 315, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो 3 की टेबल से कट रहा है, हाँ 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 से जा रहा है, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15। ये इसका मतलब आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है जो कि 4/35 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 430 1314 1331 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिसको मैं अगर डिवाइड करूं इनसे, इन तीनों नंबर से, तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन फाइंड कैसे होगा, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप निकाल सकते हैं उनका कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपके पास 430 है, यानी कि अगर मैं, अच्छा एक छोटी सी अगर मैं आपको समझाऊं एक कॉन्सेप्ट, आपके पास मान लो 2 नंबर हैं, एक A है एक B है, और एक आपके पास रिमाइंडर आ जाता है C और Q इसका एक क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर B, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं, ठीक है, वो क्या कहती है सर B = A × Q प्लस में C होता है। ठीक है, आई होप ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं इसमें कैसे इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं यहां पे से वो नंबर निकालना चाहूं, मान लो एक नंबर A है जो कि 430 में से 5 माइनस करके है। ठीक है ना, तो वो नंबर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 425 आ जाएगा। अगर मैं दूसरा नंबर निकालूं, वो क्या है B, वो है सर 1331, उसमें से माइनस कर देता हूँ 5। ठीक है, तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 11 में से 5 गया, कितना आएगा 9, और ये 2 और ये 31। ठीक है, अब हम बात करें C की बात करते हैं। आपके पास 1314 है, 1314, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, आप बोलेंगे कि सर ये आएगा 5 6 7 8, तो ये भी 9 आ जाएगा, 1309। ठीक है ना, अगर मैं देखूं दोनों में से मुझे निकालना है बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर छोड़े, तो मैं क्यों ना HCF निकाल दूं तीनों का, HCF ऑफ A, B, C। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर तीनों का HCF क्या आएगा, आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा बच्चे, 425, 1329 और 1309 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम इनके फैक्टर कर लें फटाफट से। 425 अगर मैं देखूं इसको 3 से डिवाइड करके देखूं तो 3 से तो नहीं जाएगा, मैं 5 से करके देखता हूं। ठीक है ना, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, अब 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ओके, और अब 17 1 ज़ा 17। ठीक है, अब मुझे पता है कि भैया इन 3 नंबर में बाकी के 2 नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो 9 है, इसका मतलब हरगिज बात है कि 5 तो उनमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एकमात्र नंबर है 17 जो दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप करके भी देखेंगे 1329 के अगर फैक्टर निकालें, ठीक है ना, तो आई होप आप निकाल लेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सर इनके जो HCF आएंगे वो 17 आएगा, वो जो HCF आएगा दोनों का, तीनों नंबर ABC का, वो कितना आ जाएगा सर, वो 17 आएगा, और यही वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और हर एक केस में रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला कि 2 नंबर हैं, उनका रेशियो 2:3 है, उनका जो LCM है वो 180 है, तो कह रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर, इन दोनों का HCF क्या होगा। तो ठीक है, तो एक बार देखिएगा आप, इसने बोला है कि आपके पास 2 नंबर है ना, मान लेते हैं नंबर X/Y है, X/Y जो है आपको 2:3 दे रखा है। ठीक है, आपको 2:3 दे रखा है। अगर मैं इस रेशो को ही K मान लूं, लेट रेशो बी के, लेट रेशो बी के। ठीक है, तो आप देखेंगे सर X कितना आ जाएगा, सर X 2K हो जाएगा, और जो Y है बच्चे वो 3K हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोनों के HCF की, तो आप देखेंगे सर 2 और 3 दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा अदर देन इस K। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है ना वो ये K है,
तो सर इसका जो HCF होगा वो K ही होगा, ठीक है। और जो हमें LCM दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास कितना, LCM दे रखा है 180। तो आप देखेंगे कि अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM में जो नंबर होते हैं, जो कॉमन नंबर है K, जो HCF है वो तो होगा ही होगा, जो रिमेनिंग फैक्टर होते हैं वो भी साथ में आते हैं, यानी कि 2 × 3 इज कितना आ जाएगा 180। तो आप देखेंगे सर K की वैल्यू क्या आएगी, 180 को 2 3 6 से डिवाइड कर दो और 6 3 18, 30 आपके पास K यानी कि जो HCF आएगा उसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा 30। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आ जाइए भैया। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया फैक्टराइज करो 2618505, हेंस फाइंड देयर HCF एंड LCM। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से करे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसने बोला है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर, सबसे छोटा। आप बोलेंगे सर अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और अगला आता है बेटा 11। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का जो प्राइम नंबर है बच्चे वो क्या है, 11। इसका मतलब आपके पास पहला नंबर जो कि A है वो 11 है। और इसने बोला है कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा। 2 डिजिट आप बोल सकते हैं कि भैया 2 डिजिट का जो नंबर आएगा कंपोजिट नंबर वो 10 से लेके 20 के बीच में होगा, क्योंकि 10 से लेके 99 के बीच के होगा, क्योंकि 99 के बाद तो ओब्वियसली 100 एक 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आप देखेंगे सर 99 हमेशा एक लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है इस 11 का और इस 99 का। फॉर श्योर आपको पता होगा कि सर 11 की टेबल में 99 आता है और दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो कि 11 होगा। तो दोनों का जो HCF आएगा वो 11 आएगा। और अगर मैं दोनों के LCM की बात करूं तो आपको पता है कि दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है सर, 99। तो दोनों का LCM कितना आ जाएगा बच्चे, 99। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कि भाई इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर P and Q कैन बी एक्सप्रेस एज P = AB², Q = A³ B, A and B being prime numbers, LCM of P and Q क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी है, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने इनके कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्सेप्ट वीडियो समझाऊं दोबारा से, एक कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा देता हूँ। मैंने बोला था कि भैया अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, मान लो P, यहाँ पे दे रखा है P दे रखा है AB² और दूसरा नंबर है Q दे रखा है A³ B, A⁴B। अगर मैं LCM निकालूं दोनों का, यानी कि P और Q का मुझे LCM चाहिए। मैंने LCM के कंडीशन में आपको बताया था कि LCM के कंडीशन में आपको हमेशा वेरिएबल की बड़े पावर लेनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे A की पावर कितनी आएगी सर, 3 और 1 में आप बोलेंगे बड़े वाली पावर कितनी होती है, 3। और अगर मैं B की पावर में देखूँ तो B की पावर बड़े वाली कौन सी होती है, 2। इसका मतलब सर A³ B² इसका क्या होगा, LCM होगा। तो A³ B² आपके पास ऑप्शन C मिल गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अगर लगे हाथ में मैं आपको HCF और पूछूं भैया HCF बताओ P और Q का, तो आप बोलेंगे कि सर HCF के कंडीशन में हमेशा हम छोटे वाली पावर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि A और B की छोटे वाली पावर कौन सी होती है, आप देखें कि सर A की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और B की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आप देखेंगे सर छोटे वाली पावर तो A और B, A की पावर 1 और B की पावर 1, क्योंकि ये छोटी पावर्स हैं, और ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथ में बोला है सॉल्यूशन नंबर 2। इसने बोला गया है कि भाई LCM ऑफ 2 प्राइम numbers x and y is 187. If x is greater than y, then find value of 2 into x minus y. 2 नंबर का जो LCM है बच्चे वो 187 है। अगर एक नंबर x जो है वो y से बड़ा है तो 2 into x minus y की वैल्यू क्या होगी। 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है, ये तो बात मानते होंगे। तो अगर मैं बात करूं दोनों के LCM की,
तो एलसीएम क्या होता है एक्स और वाई का। आप बोलेंगे कि सर प्राइम नंबर का एलसीएम एक्स और वाई खुद तो होंगे ही होंगे और साथ में इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ होगा। और एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमेशा याद रखना प्राइम नंबर के कंडीशन में एचसीएफ उनका 1 ही होता है, ठीक है ना। तो x इंटू वाई की वैल्यू उनके एलसीएम के इक्वल और एलसीएम आपको दे रखा है 187, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना आ गया बच्चे आपके पास 187। अब मुझे जल्दी से 187 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से बड़ा हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, फटाफट से 187 के फैक्टर निकाल लीजिए कोने में, ठीक है। और ये किसकी टेबल से जाएगा, किसकी टेबल से जाएगा भाई बताओ, जल्दी से बताओ। 187 क्या 11 से चला जाएगा? हाँ चला जाएगा सर। 11 1 जा 11, ओके, और 11 7 जा 77, और सर 17 1 जा 17, ठीक है। तो इसका मतलब दो फैक्टर निकल के आ गए। इसका मतलब पहला जब फैक्टर था वो y दूसरे वाले फैक्टर से बड़ा होगा, और आपको दिख रहा है कि भैया 17 इज ग्रेटर देन 11 है, तो x की वैल्यू आपके पास 17 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो अगर मैं इस वैल्यू में पुट करूँ 2 इंटू 17 माइनस 11, तो सबसे पहले 17 में से 11 माइनस करो, कितना आ जाएगा 6, और 2 इंटू 6 करेंगे तो 6 2 जा 12, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आए होंगे समझ में। और लगे हाथ हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि भैया HCF of 408 when 1032 is expressed in the form of this, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम इतने क्वेश्चंस तक देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, और भाई जिसको आ गया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से वो भी सीख सकें, अच्छे से स्कोर कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।